इस वेले तस्वीरां तुसें गी अस जम्मू मैडिकल कॉलेज के बाहर दी दस्सा करा करने आ, जित्थे कि ओपीडी के बाहर तुम देखी सकते हो कि हैल्थ एंड मैडिकल एजुकेशन का जिन्ना भी स्टाफ है वो अज इत्थे हड़ताल उपर बैठी गेदा और ये 2 दिन की हड़ताल उपर जेहड़ा स्टाफ बैठा और तुसें गी सनाई ओड़चै कि ओपीडी जिहड़ी है वो 2 दिन हुण बंद रौहनी है कि जिस दी वजह कन्नै जेहड़े आम लोग न उनेंगी जेहड़ी हुण परेशानी जेहड़ा सामना करना पौना है। और ये कन्नै तुसें ये भी सनाई ओड़चै कि जेहड़ी एमरजेंसी है वो लोगों वास्ते जी खुली रौहनी है तो जो ओपीडी का जी ओपीडी है वो जी 2 दिन बंद रौहनी है और जी 2.5 दिन की जी तनख्वाह जी कटवा करा करती है उसी लिए अज ये तुम देखी सकते हो कि 2 दिन की हड़ताल उपर जोड़ा स्टाफ है वो इतने बैठी है और बाकी इंदे कन्नै गै गलबात करने कि इंदा क्या आखना है। शर्मा जनरल सेक्रेटरी मेडिकल एसोसिएशन से आज का मसला जो आपको पता ही है कि पिछले 3 महीने होने वाले हैं। एक आर्डर निकाला था जिसमें 2.5 दिन सैलरी नॉन गेस्टेड की गवर्नमेंट ने बंद कर दी थी, लेकिन हमने पहले भी दो घंटे की स्ट्राइक रखी, फिर 1 दिन की स्ट्राइक रखी, आज हमने 2 डेज की स्ट्राइक रखी है जिसमें गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई थी 11 मार्च को कि फ्रेम की थी कि भाई अपने व्यूज़ दें। उस कमेटी ने 1 वीक दिया था गवर्नमेंट ने उसको सबमिशन के लिए, लेकिन उन्होंने कल 12 दिन बाद एक हमारा मेमोरेंडम और इन्होंने अपने सबमिशन सबमिट किया है। हमारा ये है कि जो ये एक आर्डर निकला था 274 इन 1991, उस आर्डर के तहत आप अगर गौर से पढ़ो तो वो खुद ही एक ऐसा आर्डर है कि जो ये दूसरा आर्डर निकालने की ज़रूरत ही नहीं थी। इसमें लिखा है कि जो नॉन गेस्टेड एम्प्लॉई संडे और गेस्टेड देता है और रोस्टेड ड्यूटी पर है वो 2.5 दिन पे ले सकता है। और आप ये देख रहे हैं ये जो सारे बैठे हुए हैं ये संडे भी देते हैं गेस्टेड भी देते हैं। और मार्च का महीना ऐसा महीना था जिसमें संडे को डाल के हमारे 11 ऑफ बनते थे, लेकिन उसमें भी हम आए हैं। आप हमारी बायोमेट्रिक्स देखें, हम संडे गेस्टेड आते हैं लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने हमारे 2.5 दिन नहीं दिए हैं। हमारी ये गुजारिश है, बार बार हम बड़े बड़े अफसरान से जैसे सीएम से, हमारे कश्मीर के भाई सीएम सर से मिले हैं, हम सकीना इट्टू मैम से मिले हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब से मिलेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी साहब से मिले हैं, लेकिन आज तक 3 महीने होने वाले हैं उन्होंने कोई ऐसा आर्डर नहीं लिखा है जिससे एम्प्लॉइज़ को रिलीफ मिले। और ये ऐसे एम्प्लॉई हैं जिन्होंने कोविड-19 में अपनी जानें दी, अपने जान को इतने मुश्किल में डाल के सबको ठीक करने की, मतलब कि अगर लैब कैडर था, लैब कैडर को भी उन्होंने 2.5 दिन की सैलरी बंद कर दी है। लैब कैडर को इन्होंने मिनिस्ट्रियल स्टाफ में डाला हुआ है, लेकिन एक आर्डर था कि 3 जो कि 2022 में आया था उसमें लैब कैडर नहीं है मिनिस्ट्रियल स्टाफ में। हम ये भी गुजारिश करते हैं कि उसको वहाँ से निकाल के मेडिकल पैरामेडिकल में डाला जाए और जल्दी से जल्दी इस आर्डर को ऐसे कोई एम्प्लॉइज़ के फेवर में किया जाए सो दैट हमें बार बार बाहर आने के लिए हमें उकसाया ना जाए। इससे पहले हम जब एक दिन के लिए आए थे, इन्होंने एक कमेटी फ्रेम की जिसमें हमारे प्रिंसिपल सर चेयरमैन थे, उन्होंने अच्छे व्यूज़ दिए हैं। हम तो लेकिन अब हमारा गवर्नमेंट से यही है कि बार बार एम्प्लॉइज़ को बाहर आने के लिए हम ना उकसाएं और हम पेशेंट केयर के लिए यहाँ हैं। पेशेंट केयर हम नहीं चाहते हैं कि हमारा ही दीन बंधु कोई भाई बहन हम यहाँ से सफ़र होके जाए, बड़े दूर दूर से आए हैं, इनकी बदौलत हम आज बाहर हैं। एक रमज़ान के महीने में भी, पाक महीने में भी इन्होंने हमें बाहर बिठाया था। आज नवरात्रि के डेज़ हैं, उनमें भी देखो ये सारे फास्ट रख के बाहर बैठे हुए हैं। हम कोई अपनी मर्जी से नहीं आए हुए। जब हमने ज्वाइन किया था हमने ये दिल से बोला था कि वी आर हेयर फॉर द पेशेंट केयर, लेकिन गवर्नमेंट ने हमारी उस जो हमने शपथ ली थी उसको ऐसे किया है कि हम आज मजबूर हैं बाहर आने के लिए। और आप मीडिया बंधुओं को हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि कम से कम अगर कोई गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव हमारे पास नहीं आता है, हमारी जॉइंट एक्शन कमेटी जो कि पूरे JNK की एक्शन कमेटी है, आज तक 3 महीने होने वाले हैं, कोई भी सरकार का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव उनसे बात नहीं किया है। हमसे बात करें, कहाँ कोई प्रॉब्लम आ रही है। ये बंदे रोस्टर पर हैं, हमारे रोस्टर देखे जाएं, इनको इनकी 2.5 दिन सैलरी जल्दी से जल्दी रिलीज़ की जाए, हमारी यही गुजारिश है। थैंक यू।